प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था।
मित्रों, जम्मू कश्मीर की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है और हमारे देश की औसत एवरेज आयु की बात अगर करें तो मोटे तौर पर 29 वर्ष 30 वर्ष है। अगर हम अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो चीन की औसत आयु 37 इयर्स, अमेरिका की औसत आयु 45 इयर्स और यूरोप की 48 इयर्स है। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति, यूथ पावर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में। और इसलिए आपसे तरक्की के इस सफर में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की मैं अपेक्षा रखता हूं और आप सबसे अपील भी करता हूं। प्रधानमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा कवच जो मिला है उससे उत्तराखंड की जनता बहुत ही खुश है। और एक बात और इस मौके पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय BL संतोष जी और अपने प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और खासकर मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके सानिध्य में मैं कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे मिला हूं और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.